जयपुर से खबर आपको बता दें, देरी से दायर अपीलों पर मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। मध्य प्रदेश के विधि सचिव सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जिला कलेक्टर को पेश होने का आदेश दिया और सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार से भी जवाब तलब किया गया। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट में जवाब दिया। राजस्थान में अपील दायर करने की प्रक्रिया पर जवाब दिया और कहा कि मध्य प्रदेश इस मामले में पारित आदेशों की जानकारी है। राजस्थान में पहले से ही समय पर अपील दायर करने के लिए परिपत्र और नीति है। इसके बावजूद राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि पुरानी प्रणाली की समीक्षा करें और राजस्थान में ठोस नीति तैयार करने के लिए सुझाव देंगे, जिसमें न्यायालयों में समय पर दायर मामले जो है वो किए जा सकेंगे। राजस्थान में पहले से ही समय पर अपील दायर करने के लिए परिपत्र और नीति है। इसके बावजूद राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि पुरानी प्रणाली की समीक्षा की जाए और राजस्थान में ठोस नीति तैयार करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। फोन टैपिंग मामले को लेकर के वार पलटवार का दौर इस वक्त जारी है। सियासत गरमाई हुई है। पूर्व सीएम गहलोत पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का अब पलटवार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि गहलोत को फोन टैपिंग पर बोलने का मॉरल अधिकार नहीं है और बीते दिन पूर्व सीएम ने फोन टैपिंग मामले पर बयान दिया था। गहलोत ने कहा था कि सीएम को फोन टैपिंग के आरोप पर जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। उनके जमाने में जिस तरह से फोन टैपिंग हुई, और वो ये केवल मैं कहता है आरोप प्रत्यारोप होते वहां तक ठीक नहीं था। उनके ही व्यक्तिगत ओएसडी रहे श्री लोकेश शर्मा जी ने दिल्ली के न्यायालय में शपथ पूर्वक बयान रजिस्टर करके कहा है कि ये सारे जो है फोन टैपिंग हुई थी और फोन टैपिंग के बाद में मुझे चीफ मिनिस्टर ने खुद उस फोन टैपिंग को इलिजिटिमेट तरीके से हासिल करके और मुझे उसको लीक करने के लिए कहा। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठाकर ये देखें, मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोलकिया व कांदेड़ में सरपंच उपचुनाव को लेकर के मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं और मोलकिया ग्राम पंचायत में दोपहर 12 बजे तक 2697 मतदाताओं में से 1082 मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया है। वहीं कादेड़ा ग्राम पंचायत में 7300 में से 2100 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। झुंझुनू में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में खेतड़ी के पंचायत समिति सभागार में 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह में भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री पूनम गुजर मुख्य अतिथि रही और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 105 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज यहाँ खेतड़ी में पोषण भी पढ़ाई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरुआत की गई है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है। जैसा कि नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उसी की एक कड़ी के रूप में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये 2 बैच में सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और अभी तक क्या है कि पोषण के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार पढ़ाएं, उनके अलग अलग जो आयाम है शालापुर शिक्षा के, उनके ऊपर कैसे फोकस किया जाए, क्या क्या एक्टिविटीज हमें करानी चाहिए। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, आरएसएसबी को बेरोजगार यूनियन ने धन्यवाद दिया है। बोर्ड अध्यक्ष सहित कर्मचारी चयन बोर्ड का अभ्यर्थियों ने धन्यवाद दिया है। बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 पुनः परिणाम से संबंधित मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा और बड़ी संख्या में युवा बोर्ड पहुंचे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का अभ्यर्थियों ने धन्यवाद दिया है। ज्ञापन भी सौंपा गया। आरएसएसबी को बेरोजगार यूनियन ने धन्यवाद दिया।
देखिए, अध्यापक भर्ती 2022 जो कि शुरू से ही विवादित रही है, जब से इसका परिणाम जारी हुआ था, इसमें कुछ प्रश्नों में जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस समय अनंत पनन में परिणाम जारी कर दिया था, जिसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो गलत प्रश्न थे उनको वापस सही करके पुनः परिणाम जारी किया जाए। इसको लेकर माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है, जिसको आगामी समय में तमाम एक्सपर्ट भी याद रखेंगे और तमाम अभ्यर्थी भी याद रखेंगे। एक मैसेज दिया है कि गलती को सही करके वापस पुनः परिणाम जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर आज संबंधित अभ्यर्थियों के साथ साथ हमने कर्मचारी चयन बोर्ड के तमाम स्टाफ का और माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। आईजीपी जोधपुर विकास कुमार की प्रेस वार्ता के बारे में आपको जानकारी दे दें। साइक्लोना टीम की कार्रवाई की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता करके दी है। 50,000 का इनामी शराब माफिया को अब गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले हम सब पुलवामा हमले के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी शहादत पर यह संकल्प लेते हैं देशद्रोही, अराजक, असामाजिक अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उनको नेस्तनाबूद करने में आखिरी सांस तक हम सारे पुलिसकर्मी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए दृढ़ संकल्प एवं कृत संकल्प है। दूसरी बात जो मैं झुंझुनू के शहीद स्मारक में पुलवामा में शहीद हुए जवानों की 6ठी बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों और सैनिक परिवार के सदस्यों के अलावा शहरवासियों ने शहीद वेदी के समक्ष पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के जवान यानी कि सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर कानवाई जारी थी। उसमें पुलवामा की जगह पर उन पर ब्लास्ट अटैक हुआ, जिसमें 42 आदमी शहीद हो गए और उन्हीं की यादगार में आज हम ये जो उनको है उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी सालाना ये बरसी पर हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं। 14 फरवरी 2000। अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, कलेक्टर एसपी चैम्बर के नीचे युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल दिया है। आग लगाने पर पुलिस ने युवक को रोका और बड़े भाई ने इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। लड़की वाले परिवार के साथ में मारपीट कर रहे थे। पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर एसपी चैम्बर के नीचे युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला है और आग लगाने पर पुलिस ने युवक को रोका। तो कलेक्टर एसपी चैम्बर के नीचे युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगाने पर पुलिस ने युवक को जैसे तैसे करके समझाइश का प्रयास किया, उसे रोका गया। बड़े भाई ने इंटरकास्ट लव मैरिज की थी और पुलिस पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगाने पर पुलिस ने उसे रोका, उससे समझाइश का प्रयास किया, आग लगाने से उसे रोका। और बड़े भाई ने इंटरकास्ट लव मैरिज की है। पुलिस पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर एसपी चैम्बर के नीचे युवक ने खुद पर पेट्रोल डाला। पुलिस ने आग लगाने से उसे रोका, उसे समझाया। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता संदीप से ले लेते हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पुलिस पर भी रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर को लेके। जी खुशबू जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज दोपहर में जब खेडली पिछनोत गांव से आकाश वर्मा अपने साथ पेट्रोल की बड़ी पीपी लेकर आ गया मिनी सचिवालय में, जहाँ कलेक्टर और जिला कलेक्टर और एसपी महोदय वहां बैठते हैं, वहीं उसके नीचे अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की प्रयास किया। लेकिन मौके पर जो पुलिसकर्मी वहां गेट पर ड्यूटी करते हैं, उन्होंने उसको जैसे ही पेट्रोल डालते हुए देखा तो उसको पकड़ लिया। इसके बाद पता लगा कि ये खेडली पिछनोत का आकाश वर्मा नाम का लड़का है और उसके भाई ने किसी इंटरकास्ट लड़की से लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद वो लड़की वापस भी आ गई थी। लेकिन आने वाले अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले वो लड़का और लड़की दोबारा से वापस भाग गए। तो उस दूसरे समाज के परिवार वालों ने इनके परिवार के किसी नाबालिग लड़के के साथ मारपीट की थी, जैसा ये लड़का बता रहा था। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए।
दौसा के सिकराय के ठिकरिया चौराहे पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार शिवराम को टक्कर मार दी और हादसे में स्कूटी सवार शिवराम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को मौके पर मौजूद युवकों ने उपजिला अस्पताल पहुंचाया है। तो अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। खैरतल के भिवानी में खोहरी बेरियल से बीकेटी कंपनी को जाने वाले रोड पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारकर बाइक सवार को कुचल दिया और घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक पर 3 लोग सवार थे और पुलिस ट्रक चालक की तलाश में अब जुटी हुई है। आपसे क्या घटना घटी थी आपके साथ, मामा के साथ? मैं खोरी से चल के बेरियर के पास आ रहा था, अचानक मेरा बाइक खराब हुआ। उसके बाद झटका आया, मैंने बाइक गिर गया। गिरने के बाद तीनों आदमी उठे, हम लोग मतलब 2 आदमी उठे तो देखे कुछ नहीं था। कुछ देर में देखे तो मामा को उठाए तो फोन से लटक पड़े थे। हमने ऑटो वालों को बाइक को हाथ जोड़ा और उसको हॉस्पिटल मामा को पहुंचा दिए। उसके बाद आधा घंटे के बाद खबर की अपने रिलेशन में फ्रैक्चर हो गया है। इसलिए कौन सी गाड़ी से घटना घटी है? कोई गाड़ी ने टक्कर मारी है या कैसा क्या हुआ? सब कोई झटका पीछे से लगा कि मेरे को दे रहा है। अच्छा जी सर, गाड़ी स्लो में थी और रेडर रोड के पास में कट रहा था। कोई झटका दिया, उसके बाद गाड़ी गिर गया। गाड़ी गिरने के बाद 3 आदमी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। बिलिया बड़गामा सरपंच आजाद कलासुआ पर बदमाशों ने हमला किया है। बदमाशों ने सरपंच पर चाकू और पत्थरों से हमला किया। सरपंच द्वारा घर के बाहर झगड़ रहे युवाओं को रोकने पर यह हमला किया गया और चाकुओं से हमले में सरपंच आजाद कलासुआ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीच बचाव में आई सरपंच की पत्नी के साथ में भी मारपीट की गई है। घायल सरपंच का डूंगरपुर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बड़गामा गांव में देर रात ये घटना हुई है। आईडीबीआई बैंक देशभर में सीएसआर फंड के तहत सरकारी स्कूलों में एक्टिविटी करवा रहा है और जयपुर में बैंक सी स्कीम ब्रांच की ओर से महात्मा गांधी स्कूल में सीएसआर एक्टिविटी आयोजित करवाई गई, जिसमें मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और स्कूल में सीएसआर के तहत बच्चों की पढ़ाई और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सामान दिया गया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर के अतिथियों का सम्मान किया, तो वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने भी बैंक का आभार जताया है। आईडीबीआई बैंक की ओर से सी स्कीम ब्रांच में कार्यक्रम रखा गया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक कालीचरण सराफ शामिल हुए। बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ प्रिंसिपल साहिबा की मेहनत से और भामाशाहों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का यहाँ पर योगदान दिया है, जिसमें यहाँ सोलर प्लांट का आज उद्घाटन हुआ है। 4 कक्षों का निर्माण राउंड द टेबल ने किया है। एसबीआई, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, यानी सब ने जिस प्रकार से यहाँ सहयोग दिया है, निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। और सरकार ने भी इस बार 3 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र में कक्षों के निर्माण के लिए या बाकी जो नवीनीकरण के लिए उपलब्ध करवाए हैं। इसके तहत 27,28,000 रुपए में यहाँ 2 कक्षों का निर्माण भी और सरकार के द्वारा जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि पैन इंडिया सारी जितनी भी सरकारी स्कूल है, जितनी हमारी ब्रांचेज हैं,
उन सारी ब्रांचों को एक एक स्कूल को उन्होंने अपना एज अ गोद लिया उनको स्कूल को, और उस स्कूल में अपने जैसे भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, जैसे किसी को टेबल चेयर की ज़रूरत थी तो वहाँ वो प्रदान किया। जैसे हमने जो आज हम यहाँ IDBI बैंक सी स्कीम की शाखा की तरफ से जो CSR एक्टिविटी करी गई, इसमें जैसे स्कूल को ज़रूरत थी कि एक लोहे की अलमारी हमें मिले, जो कि मेरी जो प्रिंसिपल मैडम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोहे की अलमारी हमें मिले, तो हमने उसको कार्य को किया। और आज हमने, मुझे बताना कि बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज हमने स्कूल में करीब 12 अलमारी हमने यहाँ भेंट करी है, जिसको जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने भी काफ़ी सराहा। और अब चलिए सीधा कुचामन का रुख कर लेते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है और उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो कुचामन से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत सत्कार हो रहा है। कुचामन से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे मनोहर दास जी महाराज पलसला धाम वाले सम्मान्य श्रद्धेय संत श्री स्वागत कर रहे हैं CM साहब का। और संगीत जी से निवेदन है कि मंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। अरे यार संगीत जी कोई नहीं, चेनाराम जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी विराजमान बुके भेंट कर पीछे की तरफ से चलिए सर, चलिए सभी सम्मानित मंच का स्वागत है। सबके उद्बोधन हो चुके हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, एक महत्वपूर्ण समय के साथ आप सबके अपनेपन से आए हैं, तो निश्चित रूप से नावा कुचामन की ये पावन धरती राजस्थान को राइजिंग और शाइनिंग बनाने के लिए लगातार दिन रात कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती है। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं सम्मानीय भंवराराम जी कड़वा की पुत्रवधू डॉक्टर संगीत कड़वा जी कि वो पधारे और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में आज के जनमानस को स्वागत संबोधन के रूप में संबोधित करें। सम्मानीय डॉक्टर संगीत कड़वा जी। परम आदरणीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, प्रातः स्मरणीय, सदा वंदनीय हमारे धर्म रक्षक श्री श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज पीठाधीश्वर नरेना दादू दयाल धाम, श्री श्री 1008 मनोहर दास जी महाराज पलसाना धाम, आप सभी को सादर प्रणाम। इसी के साथ ही हमारे यशस्वी ऊर्जामान माननीय मुख्यमंत्री साहब भजनलाल शर्मा साहब, ब्रजभूमि के लाल बने हैं आप राजस्थान की आन बान शान और ढाल, बने हैं आप राजस्थान की आन बान शान और ढाल, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल। इसी के साथ ही हम सबके सुख दुख के साथी, हमारे साथ में हर विपत्ति में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले, आमजन के हृदय में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले, 36 कौम का साथ निभाने वाले हमारे राजस्व राज्य मंत्री माननीय विजय सिंह जी चौधरी साहब, बाबारी पोती नागौरी ज्योति की नाम से पहचान माननीय डॉक्टर श्रीमती ज्योति जी मिर्धा, माननीय राज्य मंत्री मंजू बागमार जी, माननीय MLA साहब रेवंत राम जी डागा, प्रशासनिक एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत, जुझारू और कर्मठता से न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि कड़वा परिवार का नाम बनाया, कड़वा परिवार की एक आइडेंटिटी के रूप में उभर कर निकले और आसपास के जिलों के अंदर कड़वा परिवार को स्थापित किया। तभी आज ये समस्त सर्व समाज कड़वा परिवार को एक सम्मान की नजर से देखता है। हम भी आप लोगों के ही बच्चे हैं, जिनके सिर से पिताजी का साया चला जाता है, उनकी आंखों के नीचे अंधेरा हो जाता है। अनजाने में हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, थोड़ी ज्यादा बड़ी गलती कर दे तो बैठकर डांट दीजिएगा, समझा दीजिएगा, हाँ, और कोई अच्छा काम करे तो शाबाशी भी दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी शाबाशी दोगे, आप हमारी पीठ थपथपाओगे तो हमारे अंदर भी एक जज्बा जगेगा, एक जुनून पैदा होगा कि हम भी पापा जी की तरह समाज से जुड़े, किस प्रकार उन्होंने समाज के कार्यों को सरोकार किया था और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ ही मैं कहना चाहती हूँ, सम्मान और
सारू ब्राह्मण समाज की तरफ से 5 प्रतिनिधि आ जाए। तत्पश्चात बीजेपी जिला संगठन कुचामन डीडवाना की तरफ से स्वागत हो गया ना, संगठन की तरफ से हो गया। हाँ? और आइए अब कड़वा परिवार